नूरीन, तुम्हें नहीं लगता कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है? अगर मुझे मालूम होता कि हमारे ख्वाबों की कीमत पोपली को चुकानी पड़ेगी तो मैं हरगिज़ तुम्हारे साथ ना आती। तेरी मोहब्बत ने तो हमें बर्बाद कर दिया। ये जो लौंग है ना, लौंग आपकी औताक से एटम बम बनकर निकला है। एक आधा रोज में धमाका सुनेंगे आप, धमाका। अगर हम पकड़े गए तो मारे जाएंगे। नूरी एक मासूम हिरनी के रूप में अपनी जान बचाने के लिए भाग रही है और खान बहादुर खूनी भेड़िया की तरह उसके पीछे भाग रहा था। वो मुझे मारने आए थे ना। अगर आग लगी हो तो सुभान खान उसे और भड़काओ। अगर तुम पे कोई मुश्किल वक्त आ गया तो तुम्हारी खातिर हम अपनी जान दे देंगे। जाकर देखो क्या उनकी तलखी दुश्मनी में बदल चुकी है या नहीं। अब खान बहादुर से हिसाब लेना होगा। तुम मुझसे बात करो तो मुझे इस तरह छोड़ के नहीं जा सकते। तुम्हारी मोहब्बत ना मेरे बेटे को खा गई। तकदीर के लिखे को कोई भी नहीं बदल सकता, ना आंसू और ना ही दुआ। हम जिस माशरे में रहते हैं उस माशरे की तरबियत ही ऐसी है। यहाँ औरतों को एक खिलौना समझा जाता है, वो चाहे माँ हो, बहन हो या बीवी हो। मैं तो बेताब हूँ दरिया से मिलने के लिए। मेरे लिए इस दुनिया में अब कुछ नहीं बचा। सोच कर बोया करो कि काटना भी है कभी। अब एक नई मुसीबत खड़ी कर लिया आपने। जादू टोने करवाने निकल गई थी आप। हानिया, मैं कह रही हूँ मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। कल रात मैंने तुम्हें क्या समझाया था? यही ना कि जब तक हदीका इस घर में है मैं इस तरह रहूंगी जैसे मैं हूँ नहीं। तो कम से कम कड़वे अल्फाज तो यूज नहीं करने चाहिए थे ना तुम्हें। वैसे भी हमारी उम्रों में कुछ ज्यादा फर्क तो है नहीं। कुछ 7-8 साल ही बड़ी होंगी आप मुझसे। तो मैं आपको आपा कहूँ या फिर दोस्त? आप ना मेरी माँ की उम्र से कुछ ही कम है। अगर ज्यादा भी होती ना तो मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे ही लोग कहते हैं कि तुम बहुत जुल्म करते हो हदीका पर। खैर, जब भी मैं अच्छा बनने की कोशिश करता हूँ तो बुरा ही बोलते हैं सब मुझे। एक बात कहूँ अम्मी मैं आपसे, आप शानज़े को अपनी बहू बनाकर मुझे तलाक दिलवाना चाहती थी और आप अपने ही जाल में फंस गई। अगर इतने प्यार से कहोगे ना तो मैं अपनी जान भी दे दूंगी। अरे मेरी बात को मजाक में मत डालो, आई एम सीरियस। तुम्हारी खातिर तो मैं फांसी के तख्ते पे लटकने को तैयार हूं। वैसे पता है मैं क्या सोच रही थी? अगर तुम मेरे ना हुए ना तो मैं तुम्हें हानिया कभी नहीं होने दूंगी। जान से मार दूंगी मैं उसे। अचानक से ये मेरे इश्क में गिरफ्तार होने का जो जहन बना के बैठ गई है, ये सच नहीं हो सकता। इस औरत के दिमाग में कुछ तो चल रहा है। ये तो समझ चुकी है कि मेरे होते हुए ये हानिया का कुछ बिगाड़ नहीं सकती, और ये भी जानती होगी कि मैं इसके प्यार व्यार के चक्कर में फंसने वाला नहीं हूं। जरूर इसके पास कोई खतरनाक प्लान है, क्रैक करना पड़ेगा। लेकिन कैसे यार? कैसे पता लगाऊं किसके दिमाग में चल क्या रहा है? क्यों कर गया सब ये? मेरे मियाँ की वफात के बाद मैं बड़ी परेशान हो गई थी।
फिर मेरे दोनों बेटे फरहान और वासिक कमाने लगे और हमारा घर फिर से खुशहाल हो गया। पूजा करते थे ये बच्चे मेरी, इतने फर्मा बरदार, इतने खिदमत गुजार कि मैं क्या बताऊं। मुझे डर था कि मेरी भावज की लड़की जिसे फरहान प्यार करता था, अगर वो उस घर में शादी करके आ गई तो बिल्कुल मेरे हाथों से ही निकल जाएगा, इसलिए मैंने मंगनी ही तोड़वा दी। यही जो अब फरहान की दूसरी बीवी है, शानज़ेर, राइट? हाँ बहन, लेकिन सच बताऊं, लड़कों की शादियां चाहे कहीं भी कर दो, जिन माओं को बहुओं से तकदीर में दुख मिलने लिखे हो वो मिलके ही रहते हैं। 1 साल तक ना फरहान शानज़े के दुख में ही मजनू बना रहा। फिर आखिरकार मैं एक गरीब घर की लड़की ब्याह के ले आई, हदीका, जो आखिर में फोन पे बकवास कर रही थी। हाँ, फरहान की फर्स्ट वाइफ। समझ गई, आगे बताइए। हदीका ने तो घर आते ही फरहान को अपना दीवाना बना लिया, दिन रात उसके आगे पीछे घूमता था, घर पे तो टिकते ही नहीं थे दोनों। वही हुआ जिसका डर मुझे शानज़े से था। मैंने जरा टाइट करने की कोशिश की तो मेरे सामने अकड़ गई। फिर क्या था, मैं भी बन गई फिर ऐसी सास कि दिन में तारे दिखा दिए मैंने और हानिया ने मिलकर हदीका को। ये अम्मी और माहीन आपस में सहेलियां कैसे बन गई? पता नहीं क्या चल रहा है इन दोनों के दरमियान। हानिया, हानिया मेरी बात सुनो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मुझे तुमसे कोई भी जरूरी बात नहीं करनी। तुम्हारी जान को खतरा है हानिया, सच कह रहा हूं। कैसे? और मेरे साथ बताता हूं। तुम ना बहाने बहाने से मुझे लेके मत जाया करो। कसम खुदा की बहाने बहाने की बात नहीं है यार, मैं खुद परेशान हो गया हूं। अच्छा चलो चलो। अच्छा खासा काबू में कर लिया था मैंने और हानिया ने मिलकर हदीका को, फिर अचानक से आ गई वो कोमल कमबख्त। कोमल? कौन कोमल? कोमल मेरे छोटे बेटे की बीवी। अब क्या बताऊं बहन के क्या बला थी वो कोमल। अरे फाइक अहमद जैसे इंसान को भी काबू में कर लिया था उसने तो। अरे तुम यकीन नहीं करोगी, इतने मोटे मोटे आंसुओं से रोता था कोमल के सामने फाइक अहमद। Oh my God, I don't believe this. अरे तुम आयान और शाफे से पूछना जरा कि क्या चीज थी कोमल। मुझसे भी बढ़ चढ़ के ना बताया तो कहना। क्या वाकई? हाँ ना, तुम खुद सोचो, फाइक अहमद जैसे जल्लाद के गले में पट्टा डाल दिया था उसने, तो फिर मेरा क्या अशर किया होगा उसने। तो अब कहाँ है ये कोमल? अरे मर गई मरदूद। फाइक अहमद ने ही तो कत्ल कराया था कोमल को, और कोमल के कत्ल के जुर्म में ही तो खुद कत्ल हुआ है फाइक अहमद। तुम्हें किसी ने बताया नहीं? ओह, ओके। तो ये वही थी जिस लड़की के... हाँ, जूतों से मारती थी मुझे वो कोमल। जिब्रान, मैं तुम्हें जूतों से मारूंगी। हानिया, मैं तुम्हें कैसे बताऊं यार, तुम्हारी कसम, वो औरत मुझ पे प्यार इश्क मोहब्बत के डोरे डाल रही है। अच्छा, मेरी कसम खाओगे तो मैं मान लूंगी। जब तक तुम यकीन नहीं करोगी मैं तुम्हें यकीन नहीं दिला सकूंगा कि वो तुम्हारा मर्डर करने की प्लानिंग कर चुकी है। सिक्स सेंस काम करती है मेरी। और वैसे भी जिस डिपार्टमेंट और जिस पोस्ट के ऊपर मैं हूं, हमें ट्रेनिंग में बकायदा सिखाया जाता है छुपा हुआ दुश्मन भी भांप लेते हैं। अगर तुम्हारी जगह कोमल भाभी होती ना तो वो मेरी बात बखूबी समझ आती। और एक तुम हो जिसे झींगे और झंगूर का फर्क नहीं पता। तमीज से बात करो जिब्रान मुझसे। हाँ तो फिर बताओ, झींगे और झंगूर में क्या फर्क है? मैं एग्जाम हॉल में नहीं बैठी हुई, लेकिन मैदान जंग में हो और निशाना सीधा तुम्हारे सर पर है। समझो इस बात को। जिब्रान, मैं तुम्हारी कोई भी बात सुनना और समझना नहीं चाहती। यार हानिया, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड यार।
कैसी अजीब लड़की है यार, इतनी करख्त है फिर भी पता नहीं मुझे क्यों पसंद है। लगता है मेरा ही दिमाग खराब है जिसके पीछे पड़ा हुआ। अभी कोमल से जान छूटी थी तो शानजे को खुद ही सर में हथौड़े की तरह मार बैठी मैं। बल्कि मैंने क्या करना था, शानजे हैदराबाद में बैठ के खुद ही मुझ पर जादू टोने करवाती रही है। अब तो सब घर वालों पे जादू करा चुकी है, और फरहान को तो उसने खुद कहा है कि उसने मुझ पे जादू करवाया है, लेकिन फिर भी फरहान उस पे फरेफ्ता है। सब पे जादू चल रहा है उसका, यकीन मानो। नहीं नहीं नहीं, मैं ये जादू वादू नहीं मानती। अरे बहन, तुम कैसे नहीं मानती? तुम पर भी तो चलवाया है जिब्रान ने जादू। इतनी भोली भाली हो तुम। मुझे नहीं पता था इस बात का। देखिए, आपको जो लगता है ना कि मैं इस घर से भागी थी, तो वो एक वसवसा सा आया था जिसकी वजह से कि मैं। अरे वसवसे ही तो होते हैं जादू में, और क्या होता है? हद है वैसे। एक तो लोगों को यही नहीं पता कि ये जादू काम कैसे करते हैं। ये कमबख्त जादूगर ना हमारे ज़हनों पर ऐसे शैतानों को मुसल्लत कर देते हैं जो वसवसे के जरिए ऐसे काम करवाते हैं जो वो चाहते हैं। क्या कहा था जिब्रान ने? कि वो तुम्हें यहां से भगाना चाहता था। भागेंगे नहीं तुम। जो भी वसवसा आया था मुझे नहीं पता, लेकिन तुम भागी या नहीं, तुम ये बताओ। हाँ, लेकिन मैं वापस भी तो आ गई थी ना फिर। क्योंकि वो जादूगरनी कत्ल हो गई है जिब्रान के हाथों। वो मर गई है। अरे उसके शैतानी मुअक्कलात आजाद हो गए जो तुम्हारे ज़हन में वसवसे डाल रहे थे। अब जब वो मर गई तो तुम्हारे वसवसे भी दूर हो गए। अब किस सोच में पड़ गई बहन? क्या हुआ? मीटिंग हो गई आप लोगों की? मुझे तो हैरत हो रही है कि आप दोनों सहेलियां कैसे बन गई। कभी सीधे मुंह बात नहीं करेगी अपनी माँ से, क्योंकि इस पर भी चल रहा है शानजे का जादू। अयान और शाफे चाय का कह रहे थे, तो सोचा आप दोनों से भी पूछ लो। अगर आप लोगों को चाय पीनी हो तो बाहर आ जाइएगा। हानिया, तुम एक काम करो, चाय हमें यहीं रूम में भिजवा दो, ठीक है? ठीक है। हेलो। हाँ बोलो अनिया। वो मेरी कल रात अम्मी से बात हुई थी तजदीद ईमान करने पर। अच्छा, तो फिर? अम्मी तैयार है तजदीद ईमान करने पर, लेकिन वो चाहती हैं कि ये बात सिर्फ आपको और मुझे पता हो, बाकी किसी को ना पता चले। अच्छा, फायजा आंटी के टाइम तो बड़ा तमाशा लगाया था अम्मी ने, और अभी खुद को तजदीद ईमान की जरूरत पड़ी तो छुपाती फिर रही हैं सबसे। अच्छा छोड़े ना वासिक भाई, अब इस बात पे हम क्या आर्गुमेंट करें। वो मान गई हैं, काफ़ी नहीं है ये बात। अच्छा ठीक है, कल शाम ऑफिस से वापस आते हुए मैं तुम्हारी तरफ आऊँगा। अम्मी को लेके जाते हैं फिर आलिम साहब के पास, लेक्चर भी दिलवा देंगे उनको। हो सकता है वो अपना किबला दुरुस्त कर लें। हाँ, मैं अम्मी से कह दूंगी, वो भी रेडी हो जाएंगे। ठीक है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।
तो चुप ही रहो। तुम जैसे मर्द अपनी माँ की बातों में आकर अपना घर खुद बर्बाद करते हैं। अरे मैंने तो बड़े यकीन के साथ अपनी बच्ची को भेजा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, आपने जो तावीज दबाया था ना घर के लॉन में, पता है क्या, आपके जाने के 5 मिनट बाद वो तावीज निकालकर जला दिया था मैंने। शायद उसका उल्टा असर पड़ गया है। फायजा, फायजा, ये मैं क्या सुन रहा हूं? झूठ बोल रहा है भाई साहब, ये झूठ बोल रहा है। ये झूठ बोलकर मुझे क्या मिलेगा? अपने घर की बर्बादी। मैं तो ये सच भी छुपा कर रखना चाहता था, मगर आप लोगों के साजिशी ज़हन मेरे घर को बर्बाद करने से टल ही नहीं रहे। सच कहते हैं लोग, जिन बेटियों की माएं सारा दिन फोन पे राब्ते में रहती है ना, उनके घर कभी नहीं बसते। तुम्हें बड़ा मान है ना अपने सच पर, तो पूछो अपनी माँ से, क्या उसने हदीका के पेट पे लात नहीं मारी? उसे थप्पड़ नहीं मारे? सारा दिन उसे स्टोर रूम में कैद नहीं रखा? आपकी बातों पर भरोसा करने के दिन गए सासू मां। मैंने अपनी आंखों से देखा है आपको कुफरी अमल करते हुए। कैसी बदनसीब औरत हो तुम सुल्ताना बेगम। तुम्हारी जिंदगी तो इबरत का निशान बन चुकी है। हर गुनाह का हिसाब इसी दुनिया में दे रही हो, फिर भी सुधरने का नाम नहीं ले रही। मेरी अम्मी पर कुफ्र अमल का इल्जाम लगाया, सबके सामने जलील किया था तुमने। इसी गम में तो मेरी अम्मी की मौत हो गई थी, और मैं तुम्हें छुप छुपा कर तजदीद ईमान करने दूंगी? नहीं, मैं सबके सामने लाऊंगी ये बात कि क्यों पड़ी है तुम्हें तजदीद ईमान की ज़रूरत। अपने ऊपर होने वाले जुल्मों को तो मैं माफ़ कर चुकी हूँ तुम्हें, लेकिन अपनी अम्मी की मौत का बदला ज़रूर लूँगी सुल्ताना बेगम। अच्छा जी, यहाँ अकेले अकेले टी टाइम चल रहा है और मुझसे किसी ने पूछना भी गवारा नहीं समझा। मिस्टर इंस्पेक्टर जबरान, आप यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड, जाकर अपनी सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी कीजिए। खामखा फैमिली मेंबर बनने की आपको जरूरत नहीं है। और यहाँ फैमिली का टी टाइम चल रहा है, आप प्लीज बाहर जाकर अपनी ड्यूटी कीजिए। कसम से इतना जलील आज तक किसी ने नहीं किया जितना ये मोहतरमा करती है। एक जख्मी सिपाही तुम्हारी जान की हिफाजत के लिए यहाँ पर है, अपनी ड्यूटी कर रहा है, और तुम होके उसके एहसान मानने के बजाय उसे जलील कर रहे हो। अगर एक मजदूर घर में काम करने आए ना, तो उसे भी वक्त पर खाना और चाय पूछा जाता है। मैं तो फिर इंस्पेक्टर हूं। अरे किस तरह की हो यार तुम? मजदूर को भी हम किसी काम के लिए बुलाते हैं ना, तो वो अपना काम करके चले जाते हैं। आपकी तरह घर में घुस के नहीं बैठ जाते। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि आपके बेटे ने एप्लीकेशन दी थी, इसीलिए मैं यहाँ पे सरकारी हुक्म के तहत आया और ड्यूटी कर रहा हूँ। मेरे लिए आप सिर्फ एक सिविलियन है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। अब आपका काम बनता है कि आप चाय पिलाएं मुझे। तुम लोग भी इसके साथ में ले हुए हो ना? हाँ, अब तुम दोनों ही मिलकर इसको नाश्ता देना और तुम दोनों ही इसको बर्दाश्त करना। अब अगर तुम मेरे सामने आए ना जबरान, फिर देखना। अरे मॉम, मॉम,
टेंशन नहीं लो, ये नफरत नहीं, गुस्सा है। देखें, मैं समझ गई आपके सारे दुख सुल्ताना, और आपके दुख की दवा भी तैयार कर ली है। अगर आप मुनासिब समझें तो मैं आपको उसका नुस्खा बताऊं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। देखें, सबसे पहले तो आपको इस बात का पता लगाना होगा कि आपके तीनों बच्चों में से कौन आपकी कितनी फिक्र करता है। तीनों में से किसी एक को भी जर्रा बराबर फिक्र नहीं है मेरी। फरहान को तो उसकी दोनों बीवियों से ही फुर्सत नहीं है। वासिक, वो हमेशा से मेरे खिलाफ है। और रही हानिया, वो तो बात बात पे मुझे ताने देती है कि जैसे सोचती हो कि मेरी माँ दुनिया से ही गुजर जाए। ये तो आप सोच रही हैं ना। एक बार आप इन तीनों की नजरों से गायब होके तो देखें। गायब होकर? मैं समझी नहीं। देखें, आप और हानिया यहाँ एक कमरे में सोती हैं, राइट? हाँ। आज रात भी आप हानिया के साथ एक ही बिस्तर पे सोएंगी, लेकिन जब सुबह हानिया उठेगी तो बिस्तर पे आपकी जगह उसे एक लेटर मिलेगा जिसमें ये लिखा होगा कि आप किडनैप हो चुकी हैं। हम तो इस सिचुएशन को बहुत लाइट ले रहे थे मॉम, हमें नहीं पता था आप इस मामले में बहुत सेंसिटिव हैं। आई एम सॉरी मॉम। वी आर सॉरी मॉम। तुम लोगों को क्या लगता है माहीन अब मेरे साथ क्या करने वाली है? तुम लोग एक दूसरे को इस तरह क्यों देख रहे हो? बताओ ना मुझे। नहीं मॉम, मेरी खुद माहीन मॉम से बात हुई थी। वो बस पहले दिन आपसे थोड़ा इनसिक्योर थी, इस वजह से उन्होंने गुंडे बुलवा लिए थे, लेकिन अब तो वो आपकी दोस्त है ना। तो फिर समझाओ अयान को कि मुझे जबरान बहुत बुरा लगता, और तब तक वो इस घर में है ना जब तक मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। अयान, जब जब मैं उसे जाने का कहती हूँ वो तुम्हारा नाम ले लेता है, कहते हैं मुझे अयान ने यहाँ रुकने को कहा है। पता नहीं तुम लोग क्यों नहीं समझते कि वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। प्लीज कुछ करो, निकालो उसे इस घर से।